2025 की महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला अब सिर्फ भारतीय आयोजन नहीं रहा, यह एक ग्लोबल यानी वैश्विक पर्व बन गया है। तीर्थराज प्रयागराज में सोमवार को महाकुंभ का भव्य शुभ आरंभ हो चुका है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों के श्रद्धालु भी प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। यह आयोजन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को दिखा रहा है। खास बात तो ये है कि पाकिस्तान और अरब समेत इस्लामिक देश भी महाकुंभ में रुचि दिखा रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार इस्लामिक देशों में योगी सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा महाकुंभ के आयोजन को खूब सर्च किया जा रहा है। महाकुंभ को सर्च करने वाले देशों की सूची पर नजर डालें तो पहला नाम सबसे ज्यादा चौंकाता है, जो कि पाकिस्तान है। भारत के पक्ष पर विरोधी देश में लोग महाकुंभ के आयोजन और यहाँ जुट रही व्यापक भीड़ को खूब सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाद कटार, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महाकुंभ में गहरी रुचि दिखाई है। इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों के लोग भी महाकुंभ के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें रुचि दिखा रहे हैं। महाकुंभ में अंतरिक्ष तीर्थ यात्रा की बढ़ती संख्या यह दिखाती है कि सनातन संस्कृति का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। संगम में डुबकी लगाने वाले सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से आए लाखों श्रद्धालु भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन रहे हैं। इस रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि 2025 के महाकुंभ ने दुनिया को एक बार फिर भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन धर्म की अद्भुत शक्ति का एहसास कराया है, जैसे कि पूरी दुनिया यहाँ पर अपनी सुख दुख बांटने आई हो। आखिर क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार? क्या है महाकुंभ मेला? यह त्यौहार 144 वर्षों के बाद यह पावन अवसर पर आता है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है, समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर ये अमृत जल को प्राप्त किया गया था। भगवान धन्वंतरी कलश को लेकर प्रकट हुए थे। आपको बता दूं, कलश को ही कुंभ कहा जाता है। क्या आपको ये पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों में संघर्ष शुरू हो जाता है। इंद्र के पुत्र जयंत अमृत गलत हाथों में ना जाए, इसलिए वो अमृत को लेकर भागने लगते हैं। 12 दिनों तक ये संघर्ष चलता है। इस संघर्ष में अमृत के बूंदे इस 4 स्थानों पर गिरती है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। देवताओं का एक दिन मनुष्य का एक वर्ष माना जाता है। इस कारण कुंभ मेले का शुरुआत होता है। इन चारों स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके उल्लेख भगवत गीता और विष्णु पुराण के अलावा भारत में जो विदेशी यात्री आए थे, चीन और ब्रिटिश के ऐतिहासिक बुक में भी इसका उल्लेख किया गया है। मतलब समझ रहे हो, हमको लगता था कि विदेशी आज इस पवित्र मेला का लाभ उठा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। सालों पहले ही विदेशी हमारे धर्म के प्रति त्यौहार का लाभ उठाते थे। कितने प्रकार के कुंभ मेले होते हैं? सो बेसिकली 4 प्रकार के कुंभ मेले होते हैं। पहला, महाकुंभ मेला, जो केवल प्रयागराज में होता है। हर 144 वर्षों में आयोजित किया जाता है। जो फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ चालू है, इसलिए ये मेला बहुत खास माना जाता है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद किया जा रहा है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेलाओं के पूरा होने के बाद ये महाकुंभ कहलाता है। इससे पहले 1881 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया था। दूसरा, पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजित किया जाता है। तीसरा, अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 वर्षों में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। चौथा, माघ मेला, यह हर वर्ष माघ के महीने में प्रयागराज के संगम तट पे आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, सिंहस्थ कुंभ मेला, जो 2028 में उज्जैन में आयोजित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबको शेयर करो ताकि कुंभ मेला के बारे में सबको पता चले। धन्यवाद।